ये कहानी मैं परिधि के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि आपके दिलो दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। ऐसी ही एक घटना आज से ठीक 7 महीने पहले मेरे साथ घटी थी। मेरा नाम परिधि है, मैं 18 साल की हूँ और आज मैं आपको मेरी लाइफ की सबसे भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। वो एक नॉर्मल सी ही शाम थी जब मुझे मेरे फ्रेंड शशांक का मैसेज आया। शशांक ने मुझे मैसेज पर लिखते हुए कहा था कि हमारे शहर में एक नया मॉल खुला है जो कि बहुत ही शानदार है और वो हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। और फिर शशांक ने मुझसे कहा कि आज हमें उस मॉल में हैंग आउट करने चलना चाहिए। क्योंकि वो एक संडे की शाम थी और मैं एकदम फ्री थी तो मैं भी तुरंत ही उस मॉल में हैंग आउट करने के लिए रेडी हो गई। विद इन हाफ एन आवर मैं तैयार हुई और फिर शशांक ने मुझे अपनी कार में पिक कर लिया। शशांक की कार में ऋषभ भी था जो कि मेरा एक और बहुत अच्छा दोस्त था। हम तीनों लगभग 12 सालों से फ्रेंड्स थे और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हम तीनों सेम क्लास में और सेम स्कूल में पढ़े थे। कुछ ही देर में हम जी मॉल आ पहुंचे। वो बहुत ही शानदार मॉल था और क्योंकि हमें उसके ओपन एरिया में पार्किंग स्पॉट नहीं मिला था तो हमने मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में हमारी कार पार्क कर दी। मॉल के मेन हॉल में जब हमने एंटर किया तो वहाँ की चकाचौंध देखकर हम बहुत इम्प्रेस हुए। वो एक बहुत ही लेविश मॉल था जहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने स्टोर्स ओपन कर लिए थे। क्योंकि हम वहाँ पर शाम के समय आए थे और अगले 1 घंटे में मॉल बंद भी होने वाला था तो हमने डिसाइड किया कि हम एक फेमस कैफे में कॉफी पियेंगे और मफिन्स खाएंगे। जल्दी ही हमने उस कैफे में एंटर किया और 3 कप कॉफी ऑर्डर करके हम तीनों एक टेबल पर बैठकर बातें करने लगे। हमें उस कैफे में बैठे हुए शायद अभी 5 मिनट ही बीते थे कि तभी ऋषभ ने मुझसे कहा, वैसे जो भी हो, आज परिधि का इस मॉल में आने का प्लान बहुत ही बढ़िया रहा, काफी मजा आ रहा है यहाँ पर। और ऋषभ की ये बात सुनते ही मैं कंफ्यूज हो गई। क्या मेरा प्लान? ये प्लान तो शशांक का था। शशांक ने ही तो इस मॉल के बारे में बताते हुए मुझे 7 बजे मैसेज किया था। क्या मतलब? मैंने तुझे मैसेज किया? बल्कि मुझे तो यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए ऋषभ ने मैसेज करके बोला था। अरे क्यों मजाक कर रहा है भाई? मैंने थोड़ी ना तुझे पहले मैसेज किया था, परिधि के मैसेज के बाद ही तेरा मैसेज आया था। हैं? ये कैसा कंफ्यूजन है? चलो हम तीनों अपने अपने मैसेजेस खोलकर देखते हैं और चेक करते हैं कि किसने किसको मैसेज किया। हम तीनों ने ही हमारे फोन्स में व्हाट्सएप ओपन करा तो हम शॉक रह गए। अब हमें हमारे फोन्स में कोई ऐसा मैसेज ही नहीं दिख रहा था जो कि हमने एक दूसरे को भेजा हो। सो वियर्ड, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आई एम 100% श्योर कि जब मैसेजेस के थ्रू मेरी बात हो रही थी तब उस चैट पर शशांक का ही नाम लिखा हुआ था। क्या ये हमारे फोन्स या फिर व्हाट्सएप का कोई ग्लिच है? हम तीनों हैरान तो बहुत थे, लेकिन तभी ऋषभ ने कहा, चलो अब कॉफी पीते हैं। और ऐसा कहकर जैसे ही ऋषभ ने कॉफी का पहला सिप पिया, कितनी कड़वी है यार, इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है। वेटर, कैन आई हैव सम शुगर प्लीज? और जैसे ही वेटर की लाई हुई चीनी हमने अपनी कॉफी में डाली और उसे पीने लगे, अचानक से ही हम तीनों का सिर चकराने लगा। हम अपने आप पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते हम तीनों की ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कई घंटों के बाद जब मेरी आंख खुली तो आसपास के नजारे देख मैं हैरान रह गई। हम किसी कैफे में नहीं थे,
बल्कि एक खाली से हॉल में बैठे हुए थे जहां पर मलबा, पत्थर और सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई थी। और हम तीनों किसी कैफे के सोफास पर नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों पर बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही शशांक और ऋषभ को जगाया तो उस हॉल के बाहर से हमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी और हम जैसे ही उन पत्थरों पर से उठकर उस हॉल के बाहर गए तो हॉल के ठीक बाहर हमें एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे ये बच्चा कौन है? मैंने ऐसा बोला ही था कि तभी उसका चेहरा ध्यान से नोटिस करने पर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। विदित, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो मर गए थे ना? बिल्कुल सही पहचाना परिधि, मैं विदित ही हूँ, तुम्हारा बचपन का बेस्ट फ्रेंड। विदित ने ऐसा कहा ही था कि तभी जल्दी यहाँ से भागो, ये तो एक भूत है। और शशांक मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से भगा कर ले जाने लगा और फिर ऋषभ भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ समय पहले तक हमें जहाँ पर एक लग्जूरियस मॉल दिखाई दे रहा था वहाँ पर बस अब एक बड़ा सा खंडर था। बल्कि सच तो ये था कि ये वही मॉल था जहाँ पर हम आए थे, लेकिन वो मॉल अभी तक बनकर तैयार ही नहीं हुआ था और बेहोश होने से पहले हमने जो लग्जरी मॉल देखा था वो बस एक छलावा था। हम लोग पार्किंग में पहुंचे तो हमने देखा कि शशांक की कार अकेले ही वहां पर खड़ी हुई थी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। शशांक ने ऐसा बोला ही था कि तभी पार्किंग में बने हुए एक पिलर के पीछे से निकलकर विदित एक बार फिर से हमारे सामने आ खड़ा हुआ। इतनी भी क्या जल्दी है शशांक? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं हमारे दोस्तों को तुम्हारा राज बता दूंगा? विदित ने ऐसा बोला ही था कि तभी शशांक फिर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। शशांक, लीव माय हैंड, छोड़ो मुझे, मैंने शशांक से एक सीरियस टोन में कहा और फिर नम आंखों के साथ मैं विदित की तरफ मुड़ी। कैसी हो बेस्टी? विदित ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विदित बचपन में मेरा बेस्ट फ्रेंड था और जब हम छोटे थे तो स्कूल में मैं, विदित, शशांक और ऋषभ, हम चारों दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था। तभी विदित ने मुझ पर से नजरें हटाते हुए शशांक की तरफ देखा और कहा, क्यों शशांक, बता दूं तेरा राज? और विदित की ये बात सुनते ही शशांक की आंखों में मुझे डर और शर्म दोनों दिखाई देने लगे। तभी विदित ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, परिधि, तुम्हें याद है जिस शाम मैं मरा था, उस शाम तुम रोती चिल्लाती पूछ रही थी कि विदित कहाँ गया, विदित कहाँ गया? हाँ, मुझे याद है विदित, और हम तीनों ने उस शाम तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। और फिर अगले दिन तुम्हारी लाश हमें उसी ग्राउंड के पास वाले मैन होल के अंदर से मिली थी जिस ग्राउंड में हम उस शाम खेल रहे थे। सही कहा, मेरी लाश मैनहोल के अंदर से ही मिली थी, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मैं उस मैनहोल के अंदर गिरा कैसे था? और ऐसा कहकर विदित शशांक की तरफ देखने लगा। शशांक की आंखों में शर्म देखकर मैं समझ चुकी थी कि विदित क्या कहना चाह रहा था कि तभी शशांक रोने लगा और उसने रोते रोते ये कन्फेस कर लिया कि बचपन में उसी ने विदित को मैनहोल के अंदर धक्का दिया था, क्योंकि वो विदित और मेरी फ्रेंडशिप से बहुत जेलस फील करता था। शशांक की कही बात सुन मेरा दिमाग हिल गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने जैसे ही विदित के चेहरे की तरफ देखा, वो मुस्कुराते हुए मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया।
विदित की मौत के बाद से मैं शशांक को अपना पक्का दोस्त मानती थी, लेकिन उस रात मैंने शशांक से हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ ली। उस घटना के कुछ दिन बाद तक मैं अक्सर सोचा करती थी कि विदित की आत्मा ने हमें उस अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में ही क्यों बुलाकर शशांक के धोखे के बारे में बताया। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मॉल उसी ग्राउंड और मैन होल के ऊपर बन रहा था जहां विदित की मौत हुई थी।